वक्तल जाहिलियतिल ऊला वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना। ये हम समझ रहे हैं कि हमारा प्रमोशन हो रहा है, जिस तरह के वहाँ खवातीन को भेजा गया और उसको हज करके आई और अकेले गई और अकेले चली आई, और हुकूमत कह रही है, हुकूमत तो जश्न इसलिए मना रही है कि हमने इसकी सिक्योरिटी छीन करके हमने इसको अब हालात के रहम करम पर कर दिया है। भूखे और शेर और चीते इसको नोचने के लिए तैयार है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत। आज समझना होगा, हमारे तालीम का मेयार ये है कि गैयारी बस्ती जो पढ़ी लिखी बस्ती समझी जाती है, ऐसी बस्ती में भी ऐसे लोग रहते हैं जिसको छींकने के बाद जो है जो दुआ होती है, छींक किसकी तरफ से आती है? एक सवाल है, बताइए उसका जवाब। छींक किसकी तरफ से आती है? अल्लाह की तरफ से आती है। हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला इसको पसंद करता है, इसीलिए छींकने के बाद वो तो डॉक्टर साहब तफसीलात बतलाएंगे, डॉक्टर औसाफ साहब इस उन्वान पर, लेकिन छींक को अल्लाह पसंद करता है। गोया कि एक तरह से फिर वापसी हो गई है घर छींकने के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है बंदा। लेकिन जमाही के बाद क्या कहता है? जमाही को रोकने का हुक्म है, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता है। शैतान को वहां जमाही के जरिए से खेलने का मौका मिलता है, नमाज के अंदर इसको दबाने का हुक्म है। एक साहब छींक आई तो हमने कहा उनसे कि दुआ पढ़ लीजिए, तो कहता वही जज़ाकल्लाह दुआ है। ये अदना सी बात आज हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को खाने का तरीका मालूम नहीं है, सोने का तरीका मालूम है, तमाम भूत जिन्नात उसी के ऊपर सवार हो जाता है। एक आदमी, अगर आपको तजुर्बा करना है, आप चित सो जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कहती है, इस तरह अबू के बल ऐसे सो जाइए। जहन्नमियों का तरीका है। क्या मतलब होता है जहन्नमियों का तरीका है? आका का दीवाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाला, जो आपसे मोहब्बत का दावा करता है, जो आपकी सुन्नतों को जिंदा करने की कसमें खाता है, उस पर 100 शहीदों का अजर है कि मेरी सुन्नत को, जो सुन्नत मिट रही है, सोने का तरीका तुम्हारा तब्दील हो रहा है। अगर कोई दाएं करवट सोता है, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होती है। अल्लाह के रसूल ने कहा 100 शहीदों का अजर है। सोने वाला औंधे मुंह ऐसे सो जाता है, बच्चियां सो जाती है, सीने पर हाथ होता है, मालूम हुआ कि तमाम तिलहनिया का जितना भूत है उसी को दोबारा मौलवी साहब ताबीज दीजिए। सोने का तरीका सही नहीं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग तो अपने खानदानी न मुसलमान हैं, जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नमाज पर तहकीक कर रहे हैं कि नमाज में रुकू के अंदर, सजदे के अंदर तहकीक कर रहे हैं, लोग मुसलमान हो रहे हैं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ये उभरेगा। क्या कोई खत्म कर सकता है इस्लाम को? भारत से, पूरी दुनिया के कोने कोने से ये इस्लाम फैलेगा, जितना दबाया जाएगा उतना फैलेगा। अभी तो ऐसे ऐसे लोग मुसलमान हैं जिनका नाम मुसलमान जैसा नहीं है, लेकिन वो हमसे ज्यादा पक्के सच्चे मुसलमान इस वक्त मुल्क के अंदर रहते हैं। सिर्फ बांध टूटने की देरी है। लोगों, जब बांध टूटेगा, खुदा की कसम आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा कसरत से अगर इस्लाम की तालीमात अगर आम हुई है तो इस 15 साल के अंदर आम हुई है। मजबूर किया जा रहा है इस्लाम को पढ़ने के लिए, कुरान को पढ़ने के लिए। वो लोग पढ़ रहे हैं कुरान को, पेशाब और गोबर से मसला हल होने वाला नहीं है, या कहीं कुंभ के अंदर डुबकी लगाने से कोई पवित्र होने वाला नहीं है। ये सबको सारे लोग समझ रहे हैं। अभी तहकीक का जमाना है, तहकीक हो रही है। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर रिसर्च हो रहा है। और जो चीजें मकतब में बुनियादी तालीम के तौर पे बतलाई जाती है, ये छोटी बच्ची है, पर्दे में देखिए इसकी हैसियत, इसकी इफ़्फ़त, इसकी अजमत, ये चीज इसको सलाम करने को तबीयत करती है। यही बच्चियां अगर बरहना होकर के आ जाए, खुदा की कसम उसका बाप भी उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं करता है। तो हमें अपनी जान और अपना माल इन इदारों के लिए लगाना चाहिए कि ये इदारा आपके, ये मौलाना कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब की ताबीर है। अंग्रेजों ने यहाँ वन नेशन और वन इलेक्शन की बात हो रही है,
उसी तरह की गुफ्तगू उस वक्त हुई थी जब अंग्रेजों का जमाना था। पादरियों की जमात और टोलियों को उन्होंने मुल्क में फैलाया था। वहां पे उलमाए किराम खड़े हुए, दारुल देवबंद की बुनियाद डाली, कहा कि तुम एक कौम पैदा करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि पूरा मुल्क भारत ईसाइयत को कबूल कर ले। ये हो नहीं सकता है। मौलवी जब तक इस धरती में रहता है, इस धरती के कोने कोने के अंदर मकातिब का जाल फैलाएगा। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हर दरवाजे को हम मकतब बनाएंगे और ताल्लुम बनाएंगे और ऐसे लोग पैदा करेंगे और ऐसे नौजवान पैदा करेंगे जो अरबिस्तानी फिक्र का हामिल होगा, मतलब कुरान की तबलीग करने वाला होगा, आका की सुन्नत को फैलाने वाला होगा। वो तुम्हारे चक्कर में नहीं आएगा। जिस तरह शैतान ने कहा था कि इसको टाई में और इसको सूट बूट में और इसको चमक दमक में लेकर के हम बहुत आगे चले जाएंगे, तो ये आगे नहीं जाएंगे, बल्कि आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से 1 इंच आगे भी और 1 इंच पीछे भी नहीं होंगे, सुन्नत की हया का सामान बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की चिल्हनिया की सरजमीन पर वो हजरत मौलाना कासिम नानवी के ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो रहा है और मजबूती से काम करने का वक्त आ रहा है। अभी हमारी बच्चियां इर्तिदाद की राह इख्तियार कर रही है। क्या कोई तारीख पेश कर सकते हैं कि आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरतों को बंद कोठरियों के अंदर बंद किया जाता था, हैज के जमाने में जानवरों की तरफ फेंक करके खाना दिया जाता था, आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा जान हजरत आयशा से एक बार चटाई मांगा था, नावलनी अल खुमरा का चटाई दे दो। अल्लाह के रसूल एतिकाफ में है, अम्मा जान हजरत आयशा हालत हैज में थी, उन्होंने इबा किया, इसलिए कि वहाँ का माहौल था, वहाँ के हायजा औरतों से वो लोग गुफ्तगू तक नहीं करते थे। अरब के अंदर ये मिजाज था। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या तुम्हारा हैज तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना? और अल्लाह के रसूल उस खाने को, उस गोश्त के टुकड़े को, जिस टुकड़े को अम्मा जान खाती थी, जिस जगह से खा रही थी, उसी जगह से खा के दिखा रहे थे कि देखो लोगों, इस्लाम औरत की मोहब्बत का ये एहतिमाम करता है और उनके लिए ये इंतजाम करता है। आका मदनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस जहालत का खात्मा क्या है? इस्लाम ने 1400 साल पहले जो खवातीन को मकाम दिया है, जो इज्जत दी है, कयामत तक कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो औरतों का प्रमोशन कर सकेगा। प्रमोशन करेगा तो इस्लाम का कलीमा पढ़ना पड़ेगा, कुरान पढ़ना पड़ेगा, औरतों को इस्लामी इज्जत वकार बनाना होगा, वो शख्स औरतों का प्रमोशन करेगा। मैंने इस उन्वान पे लिखा था कि ये Z+ सिक्योरिटी है जो महरम की फहरिस्त उनको दी गई है। आप किसी वजीर के साथ ये करें कि उनकी सिक्योरिटी को छीन लें, उनके हिफाजती दस्ते को छीन लें और कहें कि हमने इनका प्रमोशन किया है। नहीं, प्रमोशन नहीं किया है, आपने उनका बंगला छीन लिया, आपने उनका हथियार छीन लिया, आपने उनकी सिक्योरिटी छीन ली और आप कह रहे हैं कि प्रमोशन किए हैं। अगर आप प्रमोशन इसी तरह का चाहते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी से बाहर आइए और तन्हा मैदान में चल के दिखाइए और कहिए कि मैंने औरतों का भला किया है और अपना भी भला किया है। वो लेकिन करने वाला नहीं है, बगैर फोर्स के वो नहीं आएगा। और हमारी माँ बहनों को जो इस्लाम ने फोर्स दिया है, चाहे एक गरीब घर की बच्ची है लेकिन उसको भी ये सिक्योरिटी है, और किसी अमीर घर की बच्ची है उसको भी ये हिफाजती दस्ता इस्लाम ने दिया है, मैके में दिया है और उसके ससुराल में भी दिया है। ऐसे लोगों को उनकी हिफाजत में मामूर किया है जिससे उसकी शादी नहीं हो सकती है, जो उसकी इस्मत से नहीं खेल सकता है, जो कभी उसकी इज्जत से नहीं खेल सकता है, जब तक जो कभी उस पर गलत नजर नहीं डालता है। ये लोग इस्लाम के इन इदारे से ये पैगाम को आम किया जाता है, धोखे में मत आ जाना। अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया गया है और ये कहा जा रहा है कि आप दूसरा निकाह तो नहीं कर सकते हो, लेकिन 10-10 रिश्ते नाजायज रिलेशनशिप का नाम दिया गया है। उस रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करके, रजिस्ट्रेशन उसका करके तुम रख सकते हो। ये कैसी तहजीब है? यहाँ का जो सनातन है, सनातन धर्म भी इसकी इजाजत नहीं देता है। इंसाफ पसंद हिंदू भी कहेगा, बल्कि बीजेपी सदर ने भी बयान दिया है कि इस्लाम में खुद इस हिंदुस्तान में यहाँ की जो संस्कृति है, जो यहाँ की तहजीब है, जो यहाँ की सकाफत है,